द फैमिली मैन 3 में रुकमा बनकर धमाल मचाएंगे जयदीप अहलावत। एक फोन कॉल से हुई सीरीज में एंट्री। मुझे चोर दिखाती है आर्यन खान की सीरीज पर अदालत में बोले समीर वानखेड़े। कोर्ट ने भी मानी पक्षपात की बात। धुरंधर में 20 साल छोटी सारा अर्जुन संग रोमांस पर उठे सवाल। रणवीर सिंह ने अब दिया दो टूक जवाब। बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल ने फरहाना भट्ट से भी तोड़ा नाता। जुबिन गर्ग के बर्थडे पर इमोशनल हुए फैंस। काहिली पारा के घर में लगी प्रतिमा का हुआ अनावरण। खबरों में आगे बताएंगे आपको पाकिस्तानी सिंगर ने लाइव कॉन्सर्ट में लहराया तिरंगा। पाकिस्तान में मचा हंगामा और कैंसर ट्रीटमेंट के अनुभव शेयर करते हुए फूट फूट कर रोई दीपिका कक्कड़। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस ऑफ द डे। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने हम विस्तार से रखते हैं। निर्माता निर्देशक राज निदिमोरू और कृष्णा डीके की सीरीज द फैमिली मैन हमेशा से दर्शकों की पसंदीदा रही है। अब इसके सीजन 3 ने दर्शकों की उम्मीदों को और बढ़ा दिया है। कहानी, किरदारों की गहराई और सीरीज का बड़ा पैमाना इसे एक खास प्रोजेक्ट बनाता है। ऐसे में एक्टर जयदीप अहलावत का शामिल होना दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा रहा है। इस कड़ी में उन्होंने सीरीज में अपने सफर को लेकर खुलकर बात की और अपने किरदार रुकमा के बारे में भी बताया है। जयदीप अहलावत ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ना एक फ़ोन कॉल के साथ शुरू हुआ। एक दिन अचानक डीके का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो तीसरे सीज़न को पिछले दोनों सीज़न से बड़ा दमदार और अलग बनाना चाहते हैं। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने मेरे साथ कहानी का बेसिक स्ट्रक्चर शेयर कर लिया, जिसे सुनकर मैं तुरंत इस कहानी की ओर खिंचता चला गया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने नेटफ्लिक्स की सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए बतौर डायरेक्टर डेब्यू किया था। हालांकि एक सीन को लेकर समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स के साथ मेकर्स के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि द बैट्स ऑफ बॉलीवुड के जरिए उनकी छवि को बदनाम किया गया है। अब इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भी माना है कि यह शो बेशक एक व्यंग्य था, लेकिन उन्हें बदनाम भी करता है, जो कि पहले जो कुछ हुआ उससे जुड़ा हुआ था। वहीं रेड चिलीज की ओर से सीनियर एडवोकेट कॉल ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि हमें ऐसा करने का हक है, आप शिकायत पर दबाव नहीं डाल सकते। इस सीरीज के किरदार असल लोगों से प्रेरित हैं। वकील ने आर के लक्ष्मण का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने तो प्रधानमंत्री तक पर भी व्यंग्यात्मक रूप से टिप्पणी की थी, मजाक किया था। इस पर अदालत ने कहा कि आर के लक्ष्मण के काम में कोई पक्षपात नहीं था, जबकि द बैट्स ऑफ बॉलीवुड में पक्षपात साफ दिखता है। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म धुरंधर का ट्रेलर रिलीज होते ही चर्चा में आ गया है। इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त ऐसे तमाम सितारे अपने अब तक के सबसे अलग अंदाज में दिख रहे हैं। वहीं रणवीर सिंह के साथ उनके साथ जो पेयरिंग हुआ है वो 20 साल छोटी एक्ट्रेस हैं सारा अर्जुन। वो उनके साथ इश्क लड़ाती दिख रही हैं। अब रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन सीन के बीच रणवीर और सारा की रोमांटिक झलकियों ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जहां उम्र के इतने बड़े अंतर वाली एक्ट्रेस के साथ रणवीर के काम करने को लेकर तरह तरह की बातें भी शुरू हो गई हैं। वहीं रणवीर सिंह ने सारा अर्जुन की तारीफ की और हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा फैनिंग से उनकी तुलना कर दी। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए इस खास पल का हिस्सा बनकर बेहद लकी महसूस कर रहा हूं। बिग बॉस 19 में फैमिली वीक का दूसरा दिन भी इमोशंस और जोरदार झगड़ों से भरा रहा। कोनिका सदानंद के बेटे अयान ने घर में प्रवेश करके घर के माहौल को काफी खुशनुमा बना दिया। वहीं नए एपिसोड में कॉन्टेस्टेंट्स के बीच की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। अशनूर के पिता से फटकार खाने के बाद तान्या मित्तल और फरहाना भट्ट की पुरानी दोस्ती पूरी तरह से टूट गई, जिसने घर के समीकरण एक बार फिर से बदल दिए। अशनूर के पिता द्वारा बॉडी शेमिंग पर डांट लगाए जाने के बाद तान्या बेहद इमोशनल थी, लेकिन जल्द ही उनकी फरहाना भट्ट से तीखी बहस शुरू हो गई। ये विवाद तब शुरू हुआ जब तान्या ने फरहाना को इलायची थूकने पर टोका और कहा कि पूल में थूकने वाला मोमेंट टीवी पर दिखाया गया था, इसीलिए फरहाना का थूकना भी दिखाया जाएगा। तान्या की ये बात फरहाना को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तान्या मित्तल की बात पर फरहाना भट्ट भड़क गई और दोनों के बीच जमकर कहासुनी हुई। तान्या ने फरहाना से कहा कि वो उनसे अब दूरी बनाएंगी क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करती हैं, और फरहाना ने भी उन्हें तुरंत जवाब दे दिया। इस झगड़े ने साफ कर दिया कि दोनों की दोस्ती अब अतीत की बात हो चुकी है। सिंगर जुबीन गर्ग की 53वीं जयंती
मंगलवार को मनाई गई। इस मौके पर उनके चाहने वालों ने पूरा दिन उन्हें याद करके बिताया। खास तौर पर उनके काहिली पारा वाले घर में सुबह से ही हजारों लोग जमा हो गए। वहां जुबिन गर्ग की एक खूबसूरत प्रतिमा का अनावरण किया गया। प्रतिमा उनके पसंदीदा बकुल के पेड़ के पास लगाई गई है। जुबिन के पिता कपिल बोर ठाकुर ने खुद प्रतिमा से पर्दा हटाया तो हर किसी की आंखें भर गईं। उनकी पत्नी गरिमा साइकिया गर्ग और बहन पालमी भी वहां मौजूद रहीं। गरिमा ने कहा कि ये पेड़ जुबिन को बहुत प्यारा था। अब यहाँ उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी। आपको बता दें कि इसी साल 19 सितंबर को सिंगापुर में एक फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए जुबिन स्विमिंग करते वक्त डूब गए। उनकी अचानक मौत हो गई। महज 52 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए और उसके बाद पूरा असम और पूरा देश सदमे में डूब गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव, सीमा विवाद, आतंकवाद, क्रिकेट बैन और सांस्कृतिक बहिष्कार के बीच एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने पूरी बहस को एक नई दिशा दे दी है। पाकिस्तान के रैपर तलहा अंजुम ने नेपाल में एक लाइव कॉन्सर्ट के दौरान भारतीय तिरंगा फहराकर सबको चौंका दिया। ऐसे समय में जब दोनों देशों के बीच संवाद के बजाय तनाव और प्रतिबंधों का दौर चल रहा है, एक पाकिस्तानी कलाकार द्वारा भारतीय ध्वज उठाना भारतीय फैंस को भावुक कर गया। लेकिन पाकिस्तान में से लेकर नाराजगी और बहस छिड़ गई है। दरअसल नेपाल के काठमांडू में एक म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा है और तलहा अंजुम वहां पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, जिसमें वो भारतीय रैपर से जुड़े एक विवादित गाने को गा रहे थे। तभी भीड़ में बैठे एक फैन ने उनकी ओर भारतीय तिरंगा जो था वो उछाल दिया। तलहा ने झंडे को पकड़ा, सम्मान के साथ हवा में लहराया और फिर अपने कंधे पर लपेट लिया। मंच पर मौजूद इस दृश्य को देखकर लोग काफी हूटिंग करने लगे। कई लोग मोबाइल पर रिकॉर्ड करने लगे और ये वीडियो जैसे इंटरनेट पर आया वायरल हो गया। एक्ट्रेस और यूट्यूबर दीपिका कक्कड़ इन दिनों कैंसर के ट्रीटमेंट से गुजर रही हैं। हाल ही में दीपिका ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी हेल्थ जर्नी के बारे में खुलकर बात की और अपने फैंस के साथ कुछ इमोशनल पल भी साझा किए। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दीपिका बात करते करते फिर अपने आंसू नहीं रोक पाती हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती हैं। दीपिका ने बताया कि वो हाल ही में डॉक्टर से मिलने हॉस्पिटल गई थीं, जहां के अनुभव ने उन्हें इमोशनल कर दिया। अस्पताल में अपनी स्थिति के बारे में बात करते हुए दीपिका ने कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरी बॉडी ट्रीटमेंट को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है, लेकिन अब मेरा थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है। दीपिका आगे कहती हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सब कुछ सही है, लेकिन जो डर दिल में रहता है कि सब कुछ ठीक हो, वो अब महसूस हो रहा है। हर दिन कुछ नया होता है और हम उसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये खबरों का गुच्छा है, टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस, जिसे आप काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इसीलिए हम इस तरह का खबरों का गुच्छा आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, इस तरह की खबरों के बारे में आपका अपना क्या रिएक्शन है? आप क्या इसे एंजॉय कर रहे हैं? क्या आप और इस तरह के शोज़ देखना चाहते हैं? सारी बातें आप हमें लिखना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है जो आपका इंतज़ार कर रहा है। साथ ही अगर आप इस शो को पसंद करते हैं और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी तुरंत इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हाँ, जब भी आप कमेंट करें तो अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।